वेलकम टू द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग मैथ सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हम लोग मैथ सेट प्रैक्टिस रहेगा 12 नंबर और इससे पहले हम लोग 11 नंबर तक क्या कर चुके हैं कि मैथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज जो हम सेट लाए हैं वो हमारा क्या है कि आरआरबी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हो चुका है उसी से रिलेटेड सवाल को हम क्या किए हैं, लाए हैं। अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन करके लाए गए हैं वो आने वाला एग्जाम जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी में क्वेश्चन आने का चांसेस है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि आरआरबी ग्रुप में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट करते नहीं है और क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 152 है, यानी 152 रुपया है। यदि पेन की कीमत 1 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 18 पेन और 3 पेंसिल का कीमत 165 हो जाता है। तो हमको बताना है कि 12 पेन और 11 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा कि याद करिएगा कि आप 10 क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं है ना रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो आप पढ़े थे उसका हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेंसिल को हम लोग मान लेते हैं कि पेंसिल, पहले पेन है तो आप पेन की संख्या को मान लीजिए कि हमारा कितना है पेन, है ना। मान लेते हैं कि पेन की कीमत जो है, पेन की कीमत कितना मान लेते हैं, x मान लीजिए, x रुपीज, ठीक है। और पेंसिल का कीमत को हम लोग मान लेते हैं कि पेंसिल की कीमत हमारा कितना होगा, उसको y रुपया मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। तो हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले क्या कीजिए कि 13 पेन है तो 13 पेन x रुपया के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा 13x रुपीज और ये हो जाएगा 3y रुपीज और टोटल कॉस्ट कितना है 152। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि हम पेन की कीमत में 1 रुपया क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो पेन का रेट हमारा कितना है x, तो x माइनस 1 हो जाएगा। और कितना पेन का फिर कॉस्ट पूछ रहा है 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा कह रहा है कि 7 प्रति पेंसिल बढ़ जाए, यानी कि पेंसिल का रेट हम बढ़ा देंगे तो y प्लस 7 हो जाएगा। और कितना पेन का पैसा दिया हुआ है 3 का। अब सब मिला के कितना पैसा हो रहा है 165। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18x माइनस में 18 प्लस में 3y और प्लस में 7 3 जा 21 बराबर 165। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा 18x तो रहेगा ही, इसके अलावा 18 और 21 को हम माइनस प्लस करते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट 18 में से 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो डायरेक्टली आप उसको प्लस में आएगा तो उधर माइनस कर देंगे तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, ठीक है। अब 18x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 162। इस इक्वेशन को सेकेंड कर लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे कि हमारा 3y यहाँ पर भी है और 3y यहाँ पर भी है। तो क्या करते हैं कि दोनों में हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एक जगह इसको हम लोग लिख लेते हैं और आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए यहाँ पर। जैसे हमारा यहाँ 13x है प्लस में 3y है बराबर 152 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और फिर 18x है और प्लस में 3y है इज इक्वल टू 162 है, ये मेरा सेकेंड है। तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि ये मिल रहा है तो माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 18 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस में 5x बचेगा और यहाँ से माइनस 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब x का वैल्यू हमारा 2 आ गया तो हमको अगला y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 152 माइनस 26/3। डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो 126/3 डिवाइडेड बाय हमारा 42 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 42 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो निकालने बोल रहा है उसको हम लोग निकालें। अब देखिएगा आपके पास
कितना का पेन निकालने बोल रहा है, तो 12 पेन और 11 पेंसिल का कॉस्ट निकालने बोल रहा है। तो 12 पेन, ठीक है, 12 पेन यानी कि हमारा 12x प्लस में हमको क्या निकालना है 11y, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 गुने 2 हो जाएगा और 11 गुने 42 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 42 गरहिया कितना हो जाएगा, 42 गरहिया हमारा हो जाएगा 462। अब जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 486। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि रैखिक, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज कर लिए। क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत आसान है। कहता है कि एक वर्ग का परिमाप, अब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 गुने भुजा। जबकि परिमाप हमारा 160 दिया हुआ है, तो 4 गुने भुजा हमारा हो जाएगा। तो बताइए कि भुजा हमारा कितना होगा, तो भुजा हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 40 हो जाएगा, 40 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया हमारा क्या होगा 40 गुने 40, तो सिंपली 4 चौक 16 और 2 जीरो दे देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 3 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी मार्ग से फिर 12 किलोमीटर की चाल से वापस भोपाल आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि औसत चाल आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह का चाल, इस तरह का क्वेश्चन जो हमारा रहेगा सेम डिस्टेंस रहेगा, अलग अलग, है ना, स्पीड रहेगा और स्पीड का हम लोग को क्या निकालने बोलेगा, औसत। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे। तो फॉर्मूला में हम बैठाएंगे तो क्या होगा, देखिए औसत चाल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एक स्पीड को s1 मान लीजिए और दूसरा को s2 मान लीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, s1 प्लस s2 करना होगा। थोड़ा सा इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 2 इंटू s1 हमारा कितना है 6 और ये हमारा कितना है 12 और यहाँ पर हमारा 6 प्लस 12। अब आप जोड़िए, तो यहाँ से हम करेंगे तो 2 गुने 6 गुने 12, अब क्या हो जाएगा 18। 6 से कटेगा तो 6 3 18, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाती है और 40% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है, तो छूट हमारा कितना परसेंट है, तो छूट हमारा 12.5% है। अब आप इसको रेशियो में बदलिए, तो 12.5/100 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो ये माने 125/1000 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 8 40 यानी 1/8 आया। अब ये हमेशा छूट किस पर होता है, एमपी पर होता है। अब छूट ये हमारा है, तो छूट देने के बाद हमारा क्या होगा, एसपी होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एमपी, है ना, एमपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। एमपी मेरा 8 रुपया है, 1 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद हम पेज कितना में रहे 7 रुपया में, ठीक। अब दूसरा केस में देखिएगा तो लाभ हो रहा है 40%। अब देखिए लाभ हमेशा किस पर होता है, यानी कि, है ना, सीपी पर होता है, तो 40/100 हो जाएगा। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये आ रहा है 2/5, यानी नीचे वाला हमारा सीपी दिखा रहा है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। तो यहाँ से आपका दूसरा चीज हमें पता चल जाएगा कि सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी हमारा 5 है और एसपी हमारा कितना है 2, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 रुपया। अब तीनों को एक रेशियो में ले आइए, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एमपी, ये हो जाएगा एसपी और तीसरा हो जाएगा हमारा सीपी। तो एमपी हमारा कितना है 8 रुपया है, एसपी यहाँ पर 7 है। अब आप यहाँ से देखिए एसपी मेरा 7 है और यहाँ सीपी हमारा कितना है 5 है। अब दोनों जगह यहाँ 7 भरिए और यहाँ पर फिर 7 भरिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए 7 8 56 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है,
तो तीनों का हमारा देखिएगा कि 56 के बराबर दिया हुआ है, एमपी के बराबर, तो 56 के बराबर दिया हुआ है कितना 286, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमको निकालना था सीपी, अब सीपी का रेशियो यहाँ पर कितना है 35 है, तो 35 से क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 175 रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि विक्रम, कोमल और ऋषि ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए है ना 1540, 1760 और 1170 रुपया लगाया। ये देखिए पार्टनरशिप से सवाल है, तो कौन कौन है भाई, तो पहला हमारा है विक्रम, है ना, दूसरा व्यक्ति है हमारा कोमल, ठीक है, तीसरा व्यक्ति है ऋषि, ठीक है ना। तो ये लोग पहला है कि 1540 रुपया लगाया, दूसरा व्यक्ति है सो 1760 रुपया लगाया, तीसरा व्यक्ति है सो 1170 रुपया लगाया और सबको 1 साल तक लगाए, ठीक है ना। तो इसका रेशियो आप देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 154, फिर हो जाएगा 176 और फिर हो जाएगा 11 यानी कि 7, है ना। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि टोटल लाभ दिया हुआ है, तो टोटल हम ये तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 447। 447 के बराबर कितना दिया हुआ है 1490, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 1490 और बटा में 447। अब हमको निकालना क्या है ऋषि का हिस्सा, तो ऋषि का हिस्सा कितना है 117, तो 117 के बराबर आपको निकालना होगा। 117 के बराबर लाएंगे तो 1490 और यहाँ पर 447 गुने 117 को काट देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 9 27, फिर आप यहाँ से काटेंगे 3 के 3, एक यहाँ चला जाएगा, है ना, 3 चौक 12 और 3 9 27। अब देखिए 149 एक 149 और 10, अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 390। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर सवाल में हमको क्या कर रहा है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो देखिए ये आपको सबसे पहले भिन्न बनाइए, तो 38/75, फिर हमको 37/56 और फिर आपका बोल रहा है कि 33/54 और 35/80 में कौन सबसे बड़ा है। तो एक एक करके क्या करते जाइए चेक करते जाइए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 38/75 और 33/54 को हम चेक करते हैं। अब यहाँ से ये 11 और यहाँ से हमारा 18। अब आप क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2052 और 75 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2475। अब आप सोचिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब 3354 हमारा बड़ा हो गया। 3354 बड़ा हो गया, तो अब दूसरा के साथ कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो 3756 के साथ हम करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब 56 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1848 और 54 को 37 से करेंगे तो 1998। अब सिंपली देख रहे हैं कि 37/56 हमारा क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। अब एक भिन्न बच जा रहा है 37/56 के बाद, और एक भिन्न हमारा कौन है 35/80। अब इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3040। अब 56 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 होगा। तो ये बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा भिन्न जो हमारा हो गया 37/56 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि एक संख्या में 80% की वृद्धि करने पर 2430 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए 80% की वृद्धि करने पर, है ना, संख्या में 2430 रुपया प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि वह संख्या हमारा 100 है, तो फिर 80% बढ़ा देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 के बराबर हमारा 2430 दिया है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 2430 और बटा में 180, 1 0 कट जाएगा। अब 1 का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमको 100 के बराबर निकालना है, तो 100 के बराबर 243 बटा में 18 और गुना में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 18 से इसको हम भागा दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 13.5। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1350। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 8 नंबर सवाल हमारा कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 351 है, तो वे दोनों संख्या ज्ञात करें। अब आप यहाँ पर देखिए कि वैसा संख्या को ढूंढिए जिसको जोड़ने पर 40 होता है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए को भी जोड़ने से हमारा 40 हो रहा है, इसको भी जोड़ने से 40 हो रहा है, 13 और 27 को भी जोड़ने से 40 होता है, और इसको भी यानी कि डी नंबर 18 और 22 को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 40 ही होता है। अब आप यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इसमें संख्या होगा क्या। तो एक और कंडीशन दिया हुआ है एलसीएम का। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम कहते किसको हैं कि वैसा मिनिमम वैल्यू है ना, जो क्या करे कि उस जो वैल्यू क्या होगा कि जो दो वैल्यू उसको डिवाइड करे, पूरी तरह से क्या करे, डिवाइड करे। यानी कि वो संख्या जो आएगा पहला और दूसरा, जो ये संख्या को पूरी तरह से क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो अब आप यहाँ पर बाय ऑप्शन से सोचिए कि वैसा कौन दो संख्या है जिसको है ना, जो एलसीएम हमारा जो है 351, वो 351 को टोटली डिवाइड कर देता है। तो अब आप इसको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन संख्या है। तो अब आप यहां से देखेंगे सी ऑप्शन को यदि हम लेंगे, बारीकी से आप चेक करिएगा, तो सी ऑप्शन में हमारा क्या है, 13 है। तो 13 का टेबल में भी हमारा कट जाता है कितना टाइम्स, 27 टाइम्स में, यानी कि 27 बार में, और 27 से जब हम भागा देंगे तो 13 बार में 351 हो जाएगा। इसका मतलब 13 और 27 जो है 351 को अच्छे तरीके से डिवाइड कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन से देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न को हमें क्या करना होगा ना, ऑप्शन से बनाएंगे तो हमारा आसानी होगा। और यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाना शुरू करेंगे तो फिर ऑप्शन मतलब क्या होगा कि बनाने में टाइम लग जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा औसत से रिलेटेड सवाल है। कहता है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है, तो 23 मैचों में कुल रन बनाए गए कितना होगा। तो हमारा हो जाएगा 920, और अगले 10 मैचों में जो रन बनाया गया औसतन 15 के हिसाब से, तो टोटल रन कितना बनाया, 150। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये दोनों मैच में कितना रन हो गया, 5 और 2 7, 0, 9 और 1 10, 1070 रन हो गए। और टोटल हमारा ओवर कितना हो गया, 33 ओवर हो गया। तो हमको पूछ रहा है कि है ना, तो 33 मैचों में द्वारा बनाया गया औसतन रन कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, टोटल जो सम आया है उसको क्या करना है, 33 से डिवाइड कर देना है। इसको हम 33 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा 32.42, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 33.42 कहाँ पर है, ऑप्शन 32.42, तो 32.42 ऑप्शन नंबर में हमारा क्या है, सी में है। देखिए अब यहाँ पर 10 नंबर सवाल करता है, रमन की आय 41,400 है, वह अपनी आय का 24% बचत करता है और उसकी आय में 22% वृद्धि होती है, तो खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज है, सबसे पहला आय, दूसरा हमारा बचत, और फिर खर्च। यानी कि पहले खर्च, यहाँ पर भी खर्च को लिख सकते हैं। तो आय हमारा मान लीजिए कि 100 रुपया है ना, तो बचत कितना हो रहा है, 24 रुपया। तो खर्चा कितना हुआ होगा, घटा दीजिए, तो 76 रुपया है ना। मान लीजिए कि हमारा वृद्धि हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो गया, आय में कितना का वृद्धि हुआ, 22% का, तो 100 में कितना वृद्धि हो गया, यानी 122 रुपया हो गया। उस टाइम हमारा क्या होता है कि आय में जब 22% की वृद्धि होते हैं तो खर्चा में 25% की वृद्धि होती है। तो खर्चा अभी फिलहाल हमारा 76 है, तो 76 में जब हम 25% को बढ़ा देंगे तो कितना रुपया बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 76 का 25% आप निकालेंगे, कितना होता है। देखिए तो 76 का 25% निकालेंगे तो आपका 19 रुपया हो जाएगा। तो 19 रुपया अब जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95 रुपया हो जाएगा। 95 रुपया खर्च हुआ। तो देखिए कि खर्च इतना हुआ तो बचत कितना हुआ, तो बचत हमारा कितना हो जाएगा, 27 रुपया हो जाएगा। 95 में है, 122 में 95 को घटाएंगे तो 27 रुपया। तो अब देखिए बचत में वृद्धि कितना हुआ, तो बचत में हमारा जो वृद्धि हो रहा है वो कई रुपया वृद्धि हो रहा है, 3 रुपया, ठीक है ना, 3 रुपया वृद्धि हो रहा है। तो सिंस यहाँ पर देखिए कि 100 रुपया जब था तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 41,400। तो एक का वैल्यू हमारा कितना होगा, 414। तो हमको निकालना है 3 का वैल्यू, तो 414 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1242। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1242 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। 11 नंबर में देखिएगा, कहता है किसी धनराशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2280 रुपया हो जाएगी। अब हो जाएगी मतलब क्या, ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर बताइए कि एसआई परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एसआई परसेंट बराबर होता है आरटी परसेंट। तो आरटी परसेंट के हिसाब से हमारा आर है और 4 साल है, तो 4 पचे 20% हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो सोचिए कि मूलधन यदि 100 था तो 20% बढ़ गया तो हुआ कितना होगा, 120 रुपया हो गया। अब यहाँ पर 120 के बराबर हमारा दिया हुआ है 2280 रुपया, तो 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। अब हमको 100 के बराबर निकालना है तो 19 गुने 100 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब हमारा 12 नंबर सवाल कहता है कि 402 और 409 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की दोनों संख्याएं सहित ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि 402 और 409 के अभाज्य गुणनखंडों के बीच, तो यहाँ साफ साफ इनडायरेक्टली समझेंगे तो दोनों का हमको क्या करने बोल रहा है, एचसीएफ करने बोल रहा है। तो एचसीएफ वैसा संख्या है कि अब आप देखिए कि ये दोनों संख्या को क्या कर सकता है, टोटली डिवाइड कर सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या 4 से 402 हो रहा है, यदि 402 हो रहा है तो फिर 409 भी होना चाहिए। तो 4 से ही इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा संख्या हमारा डी ही है जो क्या करेगा, दोनों को डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो वह छोटा वैल्यू जो क्या कर सकता है कि जो भी संख्या है उसको अच्छे तरीके से यानी कि पूर्ण क्या कर सके, डिविजिबल कर सके। तो ये 402 है और 409 है, तो एक ऐसा संख्या है जो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 409 भी डिवाइड हो जाएगा और 402 भी होगा। बाद बाकी 4, 3 है ना, और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों डिवाइड होना चाहिए। एक यदि हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो फिर भी वो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये 13 नंबर सवाल तो बहुत आसान है, इसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर कह रहा है 69 का पावर में -4 है और फिर डिवाइडेड बाय है 69 का पावर 10 है और गुना में है 69 का पावर 17 है। तो देखिए कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तो सिंपल सी बात है कि 69 में जो हमारा होगा -4 और फिर -10 तो कितना हो जाएगा, -14। अब उसको गुना 69.17 है। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 69 का पावर -14 है और फिर प्लस में -17 होगा, तो कुल मिला के -17 होगा। तो 69 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 7, 7 4 11, 1 1 2 और 1 3, तो 7 का पावर 69 का पावर में 31 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का पावर 31, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 नंबर तो बहुत आसान सवाल है, कहता है कि 74075 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो 12 से तो नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, तो केवल किससे होगा, 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 5 है। तो हम लोग जानते हैं कि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट में हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 15 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 24 रुपया है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे। तो देखिए 20% का छूट देने के बाद उसको देना कितना पड़ेगा, 20 रुपया। यदि 100 रुपये में 20 रुपये छोड़ दिया तो 80 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 80% हमको पैसा देना होगा। तो बस इसको 80% निकाल दीजिए, है ना। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 8 0 0 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, हाथ में 3, 8 दूना 16, 17 18, यानी कि कितना में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से सही से गुना कीजिए, 8 8 0 0, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूना 16, 17 18 19, 19 होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान सा सवाल था। देखिए ये हमारा सवाल है, क्या कहता है कि उस 5 सदस्यीय परिवार का औसत वजन ज्ञात करें। तो इसको कुछ नहीं करना है, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 73 प्लस 37। देखिए डाटा छोटा है इसलिए हम लोग सबको जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं। यूनिट वैल्यू से निकालेंगे, बाय ऑप्शन से फिर इसको चेक करेंगे। तो जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा।
5 से भागा दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 kg। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर सवाल करता है कि महेश ने कुछ शार्पनर 150 प्रति दर्जन दर से खरीदा। अब मतलब एक दर्जन कितना में खरीदता है? एक दर्जन जो है, एक दर्जन का सीपी हमारा कितना है? 150 रुपया है। ठीक, अब उसने 21 रुपये प्रति शार्पनर बेचा, तो एक दर्जन कितना बेचा होगा भाई? एक दर्जन का एसपी तो एक का 21 रुपये में बेचता है, तो 12 को कितना बेचेगा? 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बेचेगा 252 में। अब देखिए 250 रुपया हमारा, 150 रुपया हमारा क्या था? एसपी सीपी था, और एसपी हमारा 252 है, तो प्रॉफिट हमारा कितना का हुआ? तो प्रॉफिट हमारा 102 का हुआ। तो कितना में हुआ भाई? 150 में। परसेंटेज बदलना है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1010। अब आप यहाँ से काट दीजिए, जो आएगा आंसर। तो यहाँ से देखेंगे 2 से कटेगा तो 2 पचे 10, अच्छा 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 34 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 68, यानी कि 68% इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कहता है कि दो शहरों के बीच बस का किराया 11 और 18 रुपये के अनुपात में बढ़ता है। यदि मूल किराया 550 था तो किराए में कितने की वृद्धि हुई? देखिए सबसे पहले हमारा 18 था, बाद में वो, अच्छा पहले 11 था, बाद में वो 18 हुआ। ये पहले का किराया था और ये हमारा बाद का किराया है। तो बोल रहा है मूल किराया, तो 11 मूल किराया यदि 550 है तो कितना का वृद्धि हुआ? देखिए 11 का बराबर हमारा 550 दिया हुआ है, तो एक का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, यानी कि 50 का 50 आ गया। तो कितना का वृद्धि हुआ वो हमको पूछ रहा है। तो अब 18 से गुना कर दीजिए, तो 18 से गुना वृद्धि कितना हुआ उसको डायरेक्टली निकालिए। तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ? 18 और 11 का 20 का अंतर हमारा कितना हो जाएगा? देखेंगे 6 7 7 और 1 8, यानी कि 7 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 7 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 50 गुने 7 तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखिए कहता है कि 125 और 216 का उप त्रिगुणित अनुपात निकालिए। यानी कि तो बहुत आसान है, केवल 125 का क्यूब रूट निकालिए और इसका भी क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 125 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा? 5 होगा, है ना, और 216 का क्यूब रूट कितना होगा? 6 होगा। तो 5 और 6 का अनुपात में हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए उप त्रिगुणित का मतलब होता है क्यूब रूट निकालना है। देखिए 20 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अब्दुल और रहमान की आयु का अनुपात है 5 और 4 का अनुपात है। तो अब्दुल का हमारा जो है, अब्दुल और रहमान, अब्दुल का 5 है और रहमान का 4 है, और उनकी आयु का योग हमारा कितना है? 72 है। तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 के बराबर हमारा 72 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर 8 हो जाएगा। तो अब्दुल का कितना हो जाएगा? अब्दुल का हमारा हो जाएगा 5 गुने 8, यानी कि 40 साल, है ना। और रहमान का हमारा कितना हो जाएगा? रहमान का देखेंगे तो हमारा 4 के बराबर, तो 4 गुने हमारा कितना हो जाएगा? 8, 8 चौक 32, यानी कि 40 और 32। अब्दुल का हो जाएगा 40 और ये रहमान का 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। हर बार हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन को बनाने से भी हमारा माइंड उब जाता है, इसलिए क्या कीजिएगा आप थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन प्रतिदिन करते रहिए, है ना। तो हम लोग डेली वे में क्या कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए क्या करें, 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन लाते हैं जो आपका इसी तरह का, है ना। इस मेथड को सीख लेंगे तो आने वाला जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको क्या कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेट मिलेगा और हम इसी तरह का वीडियो को लाते रहेंगे।